नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षांश है। इस वीडियो को बनाने का ऐसा मन तो नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ चीज़ें हो रही हैं जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है और कुछ चीज़ें जो गलत हो रही हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट वाले फेज में होंगे, सीए इंटर या फाइनल, तो आप लोग शायद रिलेट कर पाएंगे। और मेनली मेरे ख्याल से हमारे व्यूअर सारे स्टूडेंट्स ही होंगे। तो कोई चीज़ गलत हो रही है उस पर अपना पॉइंट रखना ये हमारा राइट है। और जब से रिजल्ट आया मैंने कुछ चीज़ें देखी कि काफ़ी बच्चे मेरे को अपनी कॉपीज़ भेजते जा रहे हैं। खैर उस बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन में 5 में से 2 ही क्यों दिए, 3 मिलने चाहिए थे, 5 मिलने चाहिए थे, एक ही नंबर दिया है एंड ऑल दैट, क्योंकि उस पर तो काफ़ी चर्चाएं ऑलरेडी बहुत हुई हैं। और इंस्टीट्यूट का जवाब होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण थोड़ी बहुत एरर हो जाती है। खैर उस पर भी काफ़ी लोगों ने अपने सजेशन दिए थे कि सिस्टम इस तरीके से हो कि भाई मिनिमम से मिनिमम ह्यूमन एरर्स हो। वो सबको साइड में रखते हुए सबसे जो अब की बार मेजर इशू मेरे को लगा, वो इशू मेरे को ये लगा कि एमसीक्यूज में काफी गड़बड़ है, ऐसा बच्चों को लगता है अब की बार। बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी कॉपीज भेजी, जैसे मैं आईडीटी पढ़ाता हूँ सीए फाइनल को, जिनके पेपर में 40 मार्क्स हैं लेकिन एमसीक्यू में 5 नंबर हैं और 45 नंबर आ रहे हैं, और एट द एंड वो 4 नंबर से फेल हो रहे हैं, 5 नंबर से फेल हो रहे हैं, बाकी सब में एग्रीगेट बन रहा है। सवाल ये आता है कि उन बच्चों को लगता है कि सर एमसीक्यू हमारे बहुत अच्छे गए थे, 20 से 25 नंबर तो डेफिनेटली आने ही आने चाहिए। और ये स्थिति एक बच्चे के साथ नहीं, ये स्थिति लगभग लगभग बहुत सारे बच्चों के साथ है जिनके एमसीक्यू में 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। कई बच्चों का तो ये भी कहना है कि भाई क्या पता 4 सेट आते हो, इधर की कॉपी गलती से उधर चेक हो गई हो इस बार। ऐसी देखो 100 ख्याल आएंगे दिमाग में जब आपको लगेगा कि बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं। तो क्यों ना इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। आपको अपनी एमसीक्यू का जो पेपर है वो निकाल देना चाहिए। जब बच्चा आरटीए से कॉपी मंगवाएगा तो देख लेगा कि मैं एमसीक्यू में क्या भर के आया, इसका आंसर ये होना चाहिए था, इस सेट में मेरा ये सेट है और मेरे को इतने नंबर मिले। आप दुनिया का कोई सा भी प्रोमिनेंट एग्जाम उठा लो, यूपीएससी उठा लो, आईआईटी उठा लो, कैट उठा लो, सब लोग अपने एमसीक्यू रिलीज करते हैं, सब लोग दिखाते हैं। और मेरे ख्याल से सीए इंस्टीट्यूट तो, सीए का जो कोर्स है वो तो इस बात के लिए जाना जाता है कि दुनिया में सबसे वन अमंग द डिफिकल्ट कोर्स में आता है और लेंदी कोर्स में आता है। तो जब इतना ही लेंदी कोर्स है तो क्या इंस्टीट्यूट इतना इनकेपेबल है कि भाई उससे एमसीक्यूज नहीं बन रहे हैं जो वो एमसीक्यू छुपा के रखना चाहता है। कुछ केस स्टडीज हैं जिनको लगता है कि यार वापस बनाने में बहुत जोर आएगा, कहां से बनाएंगे, जो उनको छुपा के रखना चाहता है। इनफैक्ट एमसीक्यू की तो क्या बात करें, पहले तो आईसीए एमसीक्यू बुकलेट तक रिलीज कर देता था, अब तो अपने पोर्टल पे लॉग इन करके आपको एमसीक्यू करने पड़ते हैं जिससे कहीं लीक ना हो जाए। एक ऐसी बॉडी जो अपने आप में एग्जाम पैटर्न का, जिसका एग्जाम पैटर्न ऐसा है जो कि अपने आप में इतना फेमस है कि इंस्टीट्यूट का आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल 100 में से 100 नंबर। उन लोगों से ऐसी चीजें जब होती हैं तो बीइंग अ मेंबर ऑफ आईसीआई, ये चीजें एक, बोलते ना, एक दाग वाली जैसी चीजें हैं कि भैया इंस्टीट्यूट क्या एमसीक्यू बुकलेट रिलीज नहीं कर पा रहा, एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछे वो नहीं बता पा रहा बच्चों को। माना बच्चे के 5 ही आए होंगे 30 में से, वैसे मैं 99% श्योर हूं कि 5 नहीं आए होंगे। आपको अगर कुछ लगे तो मैं कुछ रोल नंबर्स आपको बता दूंगा, आप चेक करिएगा, और सच बता रहा हूं उनके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है 5 ही आए हो, पर आप तो ट्रांसपेरेंसी रख के बता दो ना। जैसे आप कॉपीज भी तो देते हो, ऐसे एमसीक्यू भी दे दो, बता दो। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट, देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये वीडियो किसी भी फेम, पब्लिसिटी या 1% भी एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं है। ऐसा कोई इंटेंशन किसी का भी नहीं होना चाहिए। बात यह है कि क्या सच है क्या गलत है। ना ये वीडियो इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट है ना स्टूडेंट्स के फेवर में, कुछ भी नहीं। मैं एकदम न्यूट्रल होकर आपको बता रहा हूँ क्या फैक्ट्स हैं, क्या सच है और क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट में सारी कमियां ही कमियां हैं, इंस्टीट्यूट ध्यान नहीं देता, लेकिन बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। जैसे इंस्टीट्यूट को लोगों ने पहले बोला था कि यार इसका नाम का जो पेपर है वाहियात पेपर है, इसको हटा दो, इट इज जस्ट कंप्लीट रोड लर्निंग। इंस्टीट्यूट ने सुना, उसको हटाया, लेकिन हटा के जो इलेक्टिव इंप्लीमेंट किया वो तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। वो इलेक्टिव ऐसा लगता था एक गेम ऑफ चांस वाला पेपर है। भाई इस 6 पेपर में से कौन सा लेना चाहिए, उसी में होड़ लगी रहती थी। बच्चे को ये नहीं होता था कि हमको इंटरेस्ट किस में है, वो लड़ाई इस चीज की होती थी कि नंबर किस में ज्यादा होते हैं, और इलेक्टिव लॉ लिए जा रहे हैं। अब किसी अटेम्प्ट में इलेक्टिव लॉ डिफिकल्ट आ गया तो वहां के बच्चों की तो रैंक्स ही ऊपर नीचे हो जाती थी। कभी आरएम इजी आ जाता था, तो ऐसा लगता था कि भैया ये तो पूरा ही गेम ऑफ चांस है, कौन सा पेपर लें। उसका इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाया सही तरीके से जब तक इलेक्टिव रहा सीए फाइनल में।
तो इसका तो हटा, अच्छी चीज हुई, लेकिन जो दूसरा आया वो कुछ बढ़िया नहीं हुआ। अभी तीसरा मल्टीडिसिप्लिनरी लेके आ रहे हैं, इसका तो पूछो ही मत आप। ऐसे ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं, जो क्लासेस में बैठते हैं, जो 20-20 25-25 साल से सीए कर रहे हैं, 15 साल पहले उन्होंने ग्रुप 1 किया था, फिर सीए छोड़ दिया, फिर जॉब वगैरह कुछ करने लग गए और अभी ग्रुप 2 कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भैया जो मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर आया है उसके कारण तो हम सीए ही नहीं बन सकते कभी, क्योंकि उन सभी के बच्चों का ऐसा मानना है कि मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर के लिए वो ग्रुप 1 के भी सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या ये कोई साजिश है उन बच्चों को सीए छुड़वाने के लिए जिनका ग्रुप 1 बहुत पहले से हो चुका था और ग्रुप 2 अभी मतलब दे रहे हैं? अब यार आप, पेपर आने वाले हैं, 2 महीने बाद पेपर हैं और अभी तक सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ भी रिलीज नहीं किया है मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर के बारे में। इसी रीजन से कोई भी फैकल्टी इनफैक्ट क्लास तक नहीं ले पा रही है। वो कुछ निम्न केस स्टडीज आई हैं, मेरे ख्याल से 15-20 केस स्टडीज हैं, उसके अलावा कुछ मटेरियल नहीं है बच्चों के पास, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। मतलब कई बार तो मेरे को लगता है कि ये कोर्स से ज़्यादा ज्योतिषी वाली चीज़ है। मतलब कि क्या पता इस बार रिजल्ट 30% जाएगा या 5% जाएगा। मतलब इतना फ्लक्चुएशंस। जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी देश में टॉप टॉप बॉडीज़ हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईआईटीज़ हो, चाहे वो आईआईएम्स हो, उनका फिक्स रहता है कि भाई अब की बार इतने बच्चे पास करने हैं। अगर यूपीएससी की बात करें 800 से 1000 लोग निकलेंगे, आईआईटीज़ में इतने निकलेंगे, आईआईएम में इतनी सीट्स हैं। तो हमारे सीए में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अब आप बोलोगे जी हमारा तो क्राइटेरिया ऐसा है कि 200 नंबर से ऊपर पास हो जाते हैं, 400 से पास हो जाते हैं, तो क्या पता कितने पास होंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है प्रैक्टिकल की कभी किसी अटेम्प्ट में 3% निकल रहे हैं, कभी किसी अटेम्प्ट में 30% निकल रहे हैं। अगर इस तरीके से बच्चे पास हो रहे हैं तो चीज़ें खराब हैं। एक कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए। तो गेम ऑफ चांस वाली बात हो गई कि भैया आप 6% वाले में पास हो रहे हो या 25% वाले में पास हो रहे हो, इसका मतलब किसी के टाइम रिजल्ट अगर 5% गया तो वहां तो उस अटेम्प्ट में बच्चों की किस्मत खराब है। फिर ये कैसा सिस्टम है? अब आप बोलोगे इंडस्ट्री की डिमांड पे हम सीए बनाते हैं, तो भैया 6-6 महीने में ऐसी डिमांड तो नहीं आती। अब थोड़ी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो ना। इससे दिक्कत क्या हो रही है, ये जो आपकी बेसिक बेसिक गड़बड़ियां है ना, इससे मेहनत तो बच्चे को उतनी करनी पड़ रही है, पढ़ना तो उतना पड़ रहा है, लेकिन परेशानियां इतनी झेलनी पड़ रही हैं। और उसके बाद जब सीए बनने के बाद जब ये स्थिति देखते हैं कि कैंपस में सही तरीके से 70 से 80% बच्चों के प्लेसमेंट ही नहीं हो रहे, जब हम किसी को बताते हैं ना कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हमको बताते हुए भी गर्व महसूस होता है। और अभी तक का रिकॉर्ड तो यह है कि सामने वाले को सुनने में भी बहुत महसूस होता है। लेकिन अब जैसे कोई बताएगा कि भैया मैंने यूपीएससी क्रैक किया है, मैंने आईआईटी में इस कॉलेज में हूँ, आईआईएम में इस कॉलेज में हूँ, तो उसको एक प्राउड वाली फीलिंग होती है। मेरे को लगता है दिन पे दिन हमारी वो प्राउड वाली फीलिंग गिरती जा रही है, क्योंकि हमारे डेटा किस तरीके से हैं। अभी बोला था, पेपर में आया था कि भैया 30 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नीड है। अभी करंटली 4 लाख हैं। 4 लाख में भी 70% तो जॉब्स, कैंपस में जॉब नहीं लग रही है। पैकेजेस के हमारे लेवल अगर आप टॉप कॉलेजेस से कंपेयर करें तो हमारे पैकेजेस काफ़ी कम है, मेहनत उतनी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, पर पता है हम इम्प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे। बेसिकली जो होता है कि एक आईआईएम अहमदाबाद है, वो आईआईएम कैलकाटा से compete करेगा यही सोच के कि यार हमें इनसे बेहतर रहना है, कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। आईआईटी बॉम्बे हमेशा टॉप पे रहना चाहेगा, एनएलयू बैंगलोर हमेशा टॉप पे रहना चाहेगा, पर इंस्टीट्यूट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इंस्टीट्यूट को ये बात उस दिन समझ में आएगी जिस दिन आईआईए आ जाएगा। उस दिन इंस्टीट्यूट की मोनोपोली खत्म होगी। और वो कहते हैं ना कि भाई मोनोपोली या डिक्टेटरशिप करके जो चीज होती है वो खतरनाक होती है, और ये चीज मेरे को लगती है, क्योंकि वहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, 5 फैकल्टीज होंगी तो हमें लगेगा यार ये फैकल्टी अच्छा काम कर रही है, क्यों ना हमें भी करना चाहिए, नहीं तो मार्केट से हम आउट ना हो जाए। इंस्टीट्यूट को इस बात का डर ही नहीं है, क्योंकि जो है वो एक ही है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एमसीक्यूज की किताब नहीं दे रहे, सजेस्टेड आंसर्स नहीं देते हैं। बच्चे पहले तो फिर भी टाइम पे देते थे, अब तो अभी तक आप देख सकते हैं जो लास्ट पेपर हुआ था आपका नवंबर 23, उसका सजेस्टेड आंसर अभी तक नहीं आया है। रिजल्ट आए हुए 2 महीने होने वाले हैं लगभग लगभग। क्यों? इनको डर लगता है कि सजेस्टेड आंसर दे देंगे तो बच्चे मेल पे मेल करेंगे, हम कैसे जवाब देंगे। खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। सजेस्टेड आंसर देनी चाहिए विद प्रॉपर मार्किंग स्कीम, जिससे बच्चे को पता चल सके कि भैया अगली बार क्या इंप्रूव करना है, किस पॉइंट से क्या नंबर देते हैं आप लोग। आप बच्चे को तो समझ तो आए कि लिखना किस तरीके से है। कॉपी सिस्टम जो सही होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, पर इसके अलावा एटलीस्ट एमसीक्यू तो रिलीज करो। अब की बार ये दिक्कत और आएगी, क्योंकि अब एफआर है, एसएफए में भी एमसीक्यूज आ गए। अब तो सारे पेपर में आपने एमसीक्यूज डाल दिए। रिलीज करो ना। बच्चे के मन में जो डाउट है, भले ही आप लोग सही होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं उसके 5 ही आने चाहिए थे, लेकिन रिलीज करो ना। कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं।
तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट को ध्यान देना चाहिए, पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये कोई कंप्लेन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इट इज़ लाइक कि हम सब लोगों से मिलके इंस्टीट्यूट बनता है और उसकी रेपुटेशन कभी कम ना हो, वो कभी किसी को बताते हुए जो गर्व महसूस होता है वो कभी कम ना हो, इस पे काम करना चाहिए। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी इतनी गलतियां हैं, इंस्टीट्यूट के पैटर्न में कई बार इतनी गलतियां हैं, अगर इंस्टीट्यूट चाहे ना तो बहुत बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि जो फैकल्टीज पढ़ाते पढ़ाते जिनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका, 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका, आप सोचो कि अगर आप सजेशन मांगोगे ना और आप सजेशन सीरियसली मांगोगे और इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो वो सच में काम करेगा। और इतनी ऐसी चीजें हैं जो फैकल्टीज बता देंगी, आपको खुद ही बता देंगी। सीए की किताबें सिर्फ सीए के बच्चे रेफर नहीं करते, जितने भी आपके कितने लॉयर्स हैं जो सीए की बुक्स रेफर करते हैं, कितने दूसरे प्रोफेशन के बच्चे हैं जो सीए की बुक्स रेफर करते हैं, जो लोग यूपीएससी का पेपर दे रहे होते हैं जिनके पास कॉमर्स पेपर ऑप्शन होता है वो सीए की बुक्स रेफर करते हैं। हमारी जवाबदारी बनती है, अगर हमारे मटेरियल में कोई गड़बड़ होगी तो फिर हमारी रिलायबिलिटी पे वो आएगा। तो हम तो कुछ ऑडिट में बेसिक बेसिक, आप एथिक्स में कुछ बेसिक चीज़ें सिखाते हो, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, आपने एथिक्स पे इतना एम्फेसिस किया, व्हाट अबाउट योर एथिक्स? ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी क्यों नहीं है? आईसीआई की बुक्स पे भी अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी तो फिर किस पे होगी रिलायबिलिटी? आईसीआई की अगर एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जिसको इतना बेहतरीन एग्जामिनेशन पैटर्न माना जाता है, अगर उसी पे रिलायबिलिटी पे सवाल आएगा तो फिर किस चीज़ के लिए रिलायबिलिटी रहेगी? आप बताइए। बाकी किसी कोर्स में तो हमने तो नहीं देखा कि लोग सड़क पे उतर के विद्रोह कर रहे हैं, कि कभी कोई कैट का पेपर हो या आईआईटी का पेपर हो, वहाँ वहाँ तो नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ इतना क्यों होता है? ऐसा तो नहीं कि हमारे भाई छोटी सी तो कम्युनिटी है, ज़्यादा लोग भी नहीं है, इसको इतने अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करके हम इस लेवल पे लेके जाएं कि कल को कोई आईआईटी आईआईएम से भी लेके ऊपर हमारा लेवल हो। अगर आप कोई और प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि भैया ये इम्प्रूव कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, चाहे आप सीए स्टूडेंट हों चाहे आप मेंबर हों। और जो भी दोस्त आपके सीए कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।